हेलो हेलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा पार्टी मजामा कैसे हो? मेरा नाम डॉक्टर प्रोफेसर। हम लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं आज रोटेशनल मोशन का। एंड थोड़ा सा सॉरी मैं हल्का सा लेट हो गया, मैं बाहर था, मैं ट्रैफिक में फंस गया था। मैं बस घर पहुंचा हूँ, क्लास स्टार्ट करी है, इसलिए थोड़ी सी डिले हो गई, पर कोई बात नहीं, अपन कवर अप कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फटाफट से कर लेते हैं। चलो, तो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो। आज हम पढ़ने वाले हैं रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चलो देखो, पहले तो सिंपल मोए मोए कर रहे थे, कल पॉइंट्स का मोए मोए किया था हमने। क्या फॉर्मूला था मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? एम आर का स्क्वायर, यही था। सिंपल सी बात है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है, यही था। अब आई का फॉर्मूला क्या हो सकता है? इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर। अगर क्या करना पड़े, इंटीग्रेट करना पड़े, तो इंटीग्रेट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कि एक रॉड है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देखना, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। ठीक है, यहां से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेंगे, dx। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट लेंगे, dx। सिंपल सी बात, ठीक है। अब इसका जो छोटा सा di होगा, क्या आएगा? dm। डिस्टेंस क्या है इसका? एक्स स्क्वायर। अब सॉल्व कैसे करेंगे? dm को रख देंगे लैम्डा dx, एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट कर दें, आई बराबर लैम्डा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, लिमिट 0 से एल तक। आई आ जाएगा लैम्डा एल क्यूब बाय 3। ओके, लैम्डा एल को रख देंगे मास, हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 3। सर कुछ समझ नहीं आया, ये क्या हो गया? नोट कर लो, समझाता हूं, नोट कर लो, समझाता हूं। चलो फटाफट नोट करो, फिर समझाता हूं मैं आपको ये हुआ क्या। ठीक है, पहले एक बार नोट कर लो। नोट कर लो, फिर मैं समझाता हूं। जल्दी तो जल्दी तो जल्दी तो। हाँ, नोट करके पहले पहले कर दो। हाँ, सर ये क्या हो गया, सर ये सब हाथ से निकल गया, सर ये क्या हो गया, बताता हूं। देखो, चलो, सब भूल चुके हो, फिर बताना पड़ेगा। कुछ चीज पढ़ी थी हमने, लैम्डा। लैम्डा क्या था बेटा, याद करो? लीनियर मास डेंसिटी। कुछ याद आ रहा है? लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा है। हम बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? मास अपॉन में लेंथ, या डीएम अपॉन में डीएक्स। याद आया? तो एम को लिख सकते हैं लैम्डा एल, और डीएम को लिख सकते हैं लैम्डा डीएक्स। याद करो, कमेंट करवाता है डीएम बराबर लैम्डा डीएक्स, डीएम बराबर लैम्डा डीएक्स। याद है? सब भूल गए हो? बताओ, ये याद आया? कुछ याद आ रहा है जो पढ़ा था? किस किस को ये याद है? हमने कुछ करा था, लैम्डा डेंसिटीज पढ़ी थी, लीनियर मास, एरियल मास, वॉल्यूमेट्रिक मास डेंसिटीज, चार्ज डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब समझा था पूरा टाइम देके। कुछ याद आया? ये क्या पढ़ा था हमने? लीनियर मास डेंसिटी, लैम्डा क्या था? मास अपॉन में लेंथ, या फिर डीएम बाई डीएक्स। हाँ सर याद आया, मैंने बोलता अब से हर चैप्टर में काम आएगा, इंटीग्रेशन में बहुत काम आता है। याद आया थोड़ा सा? हाँ, तो मास को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू एल, और डीएम को लिख सकते हैं लैम्डा इंटू डीएक्स। अगर डिटेल और ज्यादा क्वेश्चन इस पे करने हैं, तो लास्ट चैप्टर में, ये चैप्टर जो लेक्चर में हमने कराया, जाके देख लो एक बार। ठीक है, फर्स्ट सेकंड लेक्चर में करा होगा, फर्स्ट में नहीं, सेकंड लेक्चर में करा होगा हमने ये।
ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हाँ, इतने से काम हो जाएगा आपका। सब भूल गए? नहीं याद? कितनों को याद है यस करो, जिसको याद नहीं नो करो। गलत बात बेटा, है ना? यही इसलिए फिजिक्स में नंबर नहीं आते सर। सर हम भूल जाते हैं सर, हमने जो कल पढ़ा था सर। सर गोल्ड फिश की मेमोरी 13 सेकेंड की, मेरी 15 सेकेंड की है सर। मैं कुछ याद नहीं रहता सर, से रात गई बात गई। कल पढ़ाया था, कल पढ़ाया था ना सर, अब आज थोड़ी ना काम आएगा बेटा। क्या कर रहा है बेटा तू जीवन में? चलो देखो इधर, तो हमने यही करा यहाँ पे इंटीग्रेशन में, और कुछ नहीं। देखो सिंपल सा इंटीग्रेशन था, इसको अपन नहीं डिस्टर्ब करते, बड़ा सुंदर है ये। यही इंटीग्रेट फिर से कर लेते हैं। देखो सिंपल आई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एम आर स्क्वायर। भाई एम आर स्क्वायर ही फॉर्मूला था, डी एम एक्स स्क्वायर बोल लो अगर आपको एक्स पे निकालना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, कहां से, जीरो से लेकर लेंथ एल तक। अब क्या करेंगे, पहले डीएम को लिख दो लैम्डा डीएक्स, इंटीग्रेट कर देंगे। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाय 3, तो ये हो जाएगा एल क्यूब बाय 3 लैम्डा। अब एक लैम्डा एल अलग निकाल लो, एल स्क्वायर बाय 3 छोड़ दो, लैम्डा एल को आखिरी में मास रख दो, तो रॉड को हो जाता है एम एल स्क्वायर बाय 3। अगेन ये डेरिवेशन आपसे कोई कभी नहीं पूछेगा, ये आंसर आपको पता होना चाहिए। रॉड का क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाय 3। रॉड का क्या होता है बेटा, एम एल स्क्वायर बाय 3। रॉड का क्या होता है बेटा, एम एल स्क्वायर बाय 3। ये आंसर फाइनल याद होना चाहिए। रॉड का कॉर्नर से घुमाते हैं तो क्या होता है, एम एल स्क्वायर बाय 3। ठीक है, चलो। हम्म हम्म सब लोग कमेंट करें, रॉड कॉर्नर, कॉर्नर रॉड एम एल स्क्वायर बाय 3, 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 कॉर्नर की रॉड एम एल स्क्वायर बाय 3। अभी याद करवा दूंगा क्लास में ही, फटाफट से देखें, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए, अच्छा अब आपका होमवर्क है, सेम वे में डिराइव हो जाएगा। रॉड के बीच में से अगर ऐसे घुमा रहा हूं मिडिल में, बस कुछ नहीं, इंटीग्रेशन वही सेम है। ठीक है, डीएम एक्स स्क्वायर सेम इंटीग्रेशन है, सब कुछ सेम होगा, बस लिमिट बदल जाएगी, -L/2 से L/2। टोटल लेंथ L है, -L/2 से L/2 तक की लिमिट, तो ये ml स्क्वायर बाय 12 आएगा। ये आपका होमवर्क है, आपको डिराइव करना है, सिर्फ लिमिट बदलिए, बाकी डेरिवेशन सेम है। तो दिस इज योर होमवर्क। ठीक है, ml स्क्वायर बाय 12 दो पता है तो हम इससे अब हजारों क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार कोई रिवाइज कर लो बेटा। अगर रॉड को मैंने कोने से घुमाया, ऐसे गोल घुमाया, तो क्या हो जाएगा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम एल स्क्वायर बाय 3। और रॉड को मैंने बीच से गोल घुमा दिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाय 12। मतलब देखो समझो, एक बार रॉड को ऐसे गोल घुमा रहा हूं कोने से, ठीक है, ऐसे, और एक बार ऐसे ऐसे गोल घुमा रहा हूं डमरू जैसे। समझ में दोनों में डिफरेंस? चलो सवाल देखें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर बाय 3, सेंटर से घुमाया तो एम एल स्क्वायर बाय 12। तो सिंपल है, ये वाला आप करके बताएं। ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपका, ए बी सी डी। आइए इसका एक्स टाइम्स ऑफ एम एल स्क्वायर, 1 2 3 1/3। चलिए, देखो ये गलत बात है, कम लोग से 30% लोग याद ही नहीं रखते जो पढ़ाते हैं उनको, गलत बात है ना बेटा, हर चैप्टर के बाद का काम आता है। हाँ, आंसर आएगा इसका 1 2 3 4, ए बी सी डी। जल्दी बताओ, 1 2 3 1/3 बताओ। हम्म हम्म
वेरी गुड। रॉड कॉर्नर एम एल स्क्वायर बाय 3 पर 3 है, तो एम एल स्क्वायर बाय 3 फर्स्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ऐड हो जाता है, एम एल स्क्वायर बाय 3 सेकेंड का, एम एल स्क्वायर बाय 3 थर्ड का, तो 3 टाइम्स एम एल स्क्वायर बाय 3, 3 काटो, आंसर हो गया एम एल स्क्वायर द 1। ओ बांदार बांदार बेटा, एक का एम एल स्क्वायर बाय 3 ऐसे 3 है ना, तो ऐड हो जाएंगे तीनों। यस, चलो अगला सवाल। एक रॉड जिसकी मास m लेंथ l और मास m लेंथ l बाई 2। चलो अगेन परंपरा से एक में करूंगा, एक आप करोगे। I बराबर एम एल स्क्वायर, कॉर्नर से घुमाए, एम एल स्क्वायर बाय 3 प्लस m बाय 3 l बाय 2 का स्क्वायर, एम एल स्क्वायर बाय 3 प्लस m l स्क्वायर बाय 12। अच्छा, ये 2 का स्क्वायर 4 से 12 हो जाएगा। I बराबर 3 4 12 होता है, 4 प्लस 1 5 एम एल स्क्वायर बाय 12। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो। चलो आया बेटा समझ में? ये मैंने कर दिया एक, ये वाला आप करके बताइए। चलो फटाफट से। बताओ बताओ बताओ। जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। बेटे डिनोमिनेटर ऐड नहीं होता एडिशन में। बंदा बोल रहा है सर ये 3 नीचे 9 होगा, मार्क आएगा। फ्रैक्शंस में ऐसे एडिशन होता है, डिनोमिनेटर कब से ऐड होने लग गए बेटा? डिनोमिनेटर ऐड नहीं होते, डिनोमिनेटर सेम करते हैं। एलसीएम लेके आए तो ऑलरेडी सेम है। बंदर ऐसी हरकतें ना करो, ना करो जनाब, ना करो ऐसी हरकतें। ऐसी हरकतें करोगे ना गड़बड़ हो जाएगी बेटा, ना करो बेटा ना करो। देखो भैया, एम एल स्क्वायर बाय 3 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 3 प्लस 3m और 2l का स्क्वायर बाय 3, तो 1/3 सब में से कॉमन ले लो, एम एल स्क्वायर, या पूरा एम एल स्क्वायर बाय 3 ही कॉमन ले लेते हैं। चलो 1 प्लस 1 प्लस 3 4 12 और बाय 3 पड़ा हुआ है, ठीक है भैया। 12 13 14 14 एम एल स्क्वायर बाय 3। अच्छा क्वेश्चन था, बोलो बेटा क्लियर हुई बात? यस। तो क्वेश्चन टफ नहीं है। देखो अब, हाँ सर ये बहुत टफ लगता है, तो बेटा तुम्हारी प्रॉब्लम फिजिक्स नहीं है। मतलब एम एल स्क्वायर बाय 3 हमारा काम हो गया, एम एल स्क्वायर बाय 12 हमारा काम हो गया। अब फ्रैक्शन तुम्हें ऐड करना आना जरूरी है यहाँ पे, ठीक है? तो हर जगह तुम्हें मैथ्स रूल आ जाएगा बेटा। अगर तुम्हें फ्रैक्शन में प्रॉब्लम आती है, अगेन गो एंड वॉच बेसिक मैथ्स, ठीक है? ये देखो बेटा, इसको या तो आप मान लो दो तरीके से कर सकते हो सॉल्व, ठीक है? ये बीच में से घुमाया है, तो आप मान लो 2m की रॉड को बीच में से घुमाया है ना, तो 2m एल स्क्वायर बाय 12 एम एल स्क्वायर बाय 6, ठीक है? या आप 2m और l की रॉड को ऐसे घुमा के ऐड कर दिया, एम एल स्क्वायर बाय 3 प्लस एम एल स्क्वायर बाय 3, ठीक है? सॉरी लेंथ भी 2l है, 2m और 2l लेंथ की रॉड को बीच में से घुमाया है। या तो ऐसे करोगे तो क्या जाएगा, 2m 12 स्क्वायर बाय 12, 2 2 4 2 8 एम एल स्क्वायर बाय 12, काटो 2/3 एम एल स्क्वायर बचेगा, 4 से कट जाएगा। या ऐसे कर सकते हो आप 2 टाइम्स ऑफ एम एल स्क्वायर बाय 3 कर लो, 2/3 एम एल स्क्वायर बच जाएगा। तो दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो सवाल को, ठीक है? ऐसे आप प्रूफ भी कर सकते हो उसको, सेंटर वाले को कैसे सॉल्व कर सकते हो? देखो एम एम एल एल बीच से घुमाया है, तो या तो ये एक रॉड एम एल स्क्वायर बाय 3 दूसरे एम एल स्क्वायर बाय 3 ऐड कर दो, सिंपल। या 2m 2l की रॉड को बीच में से घुमाया है, एम एल स्क्वायर बाय 12 बस 2m और 2l आ जाएगा। तो डायरेक्ट सेम वे में
या तो तुम बोल दो m/2 की रॉड को l/2 पे कॉर्नर से घुमाया, या सेंटर का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, ml²/12, तुम्हारी मर्जी। चलो अब डाउट्स पूछो, कौन सा है प्रॉब्लम आ रही है, आराम से देखो, टेक योर टाइम। रॉड्स अच्छे से समझो, सबसे ज्यादा सवाल रॉड्स पे घुमाते हैं, है ना, अच्छे सवाल आते हैं रॉड पे। बताओ, अपन रॉड में बहुत सारी और चीजें भी पढ़ेंगे, मजा आएगा आपको। 5 कैसे आया, वेरी गुड बेटा। चल तू 1/3 + 1/12 करके बता क्या होता है। सवाल बड़ा बहुत टफ सवाल है बेटा ये, इस सवाल के चक्कर में नीट अटक जाएगी तेरी बच्चा, क्या कर रहा है अंदर, मजाक नहीं उड़ा रहा तेरा मैं, पर तू ध्यान से समझ, तेरे को ये आना चाहिए एलसीएम निकालना, है ना बेटा। 4 से मल्टीप्लाई कर, 4 3 12, यहां 4 बनेगा। अब नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं, ठीक है बच्चे, ये आपको निकालना आना चाहिए एलसीएम। थर्ड केस फिर से देखे, चलो फिर से देख लेते हैं बेटा। देखो थर्ड केस ये है, एक एम और एल, एक एम और एल, ऐसे घुमाया है, ठीक है। तो आई क्या हो जाएगा, ml²/3 प्लस ml²/3, या आई को आप डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, 2ml²/3, सिंपल है। इस भाई साहब को आप इसकी जगह पे थोड़ा ऊपर रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आएगा, इट्स द सेम थिंग बेटा। आया बेटा समझ में। हम्म, आया बेटा समझ में, बताओ। तो इट इज सेम सेम, थर्ड क्वेश्चन समझ में आया क्या है। आप एम और एल को ऐसे अलग अलग रखो, या ऐसे बोल दो ml है, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी मान सकते हो, और एक और तरीका करने का क्या है, 2m की मास जिसकी लेंथ है 12, आई क्या होता है, सेंटर से घुमा रहे हैं इसको, यहां मैंने माना 2 रॉड को कॉर्नर से घुमा रहे, या मान लो एक रॉड को सेंटर से घुमा रहे, तो ml²/12, सेंटर वाला, 2m 4l²/12, 4 3 2/3 ml²। आए बेटे समझ में। हाँ, कि समझ में आया, ये सिर्फ देखने का तरीका है बेटा, समझ। जैसे तू मान एम की 2 रॉड हुए, इधर एम इधर एम, या 2m की रॉड को 2l के लेंथ को सेंटर पे घुमाया, तो सिर्फ देखने का नजरिया बदला है, क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है। हाँ, आए बेटा समझ में आई बात। हम्म, इसमें 14/3 कैसे आएगा बेटा, एलसीएम लिया ना बेटा, एलसीएम ले, 1/3 1/3 1/3 + 1, देखो बेटा ये मैं नहीं सिखाता रहूंगा, है ना बेटा, ये ना दिस इज प्रॉब्लमेटिक। 3/3 और 12 का स्क्वायर 4, इसको ऐड कर, तो 2/3 + 4 ऐड कर, 4 3 12, 2 + 12, बेटा ये नहीं सिखाऊंगा मैं, ठीक है बेटा, ये नहीं सिखाता रहूंगा मैं, गलत बात है ये, अब गुस्सा दिलाओगे। फ्रैक्शंस पढ़ना पड़ेगा, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करना सीखो, फ्रैक्शंस ये आना सीखना, देखो बेयर मिनिमम है बेटा, मेरे को छोड़ दो तैयारी, अब इस टाइम पे आके तुम फ्रैक्शन नहीं सीख सकते हो यार, या क्योंकि ये चीज मैं तुम्हें साल के स्टार्टिंग से बोलते आ रहा हूं, ये बेसिक्स पे काम करो, बेसिक्स पे काम करो, वरना तुम, इतना सिंपल कंसेप्ट है, कुछ टफ नहीं कंसेप्ट है, बस तुम्हें फ्रैक्शन ये ऐड करना आना चाहिए, तो हमें यही नहीं आता, तुम फिजिक्स पढ़ कैसे रहे हो बेटा, इतना मैथ्स भी नहीं आता, तो गलत बात है ना फिर ये तो, गलत बात है ये। हाँ, चलो इनका बताओ क्या होगा, आई बेटा, अब मैं नहीं बता रहा 12 कैसे है 13 कैसे है, गलत बात है, बता कैल
दो चीज आपको बताइए, ml² / 3 ml²/12। हमने एक प्रूफ करी है, एक बताया कैसे प्रूफ होगी, आपका होमवर्क है ना बेटा। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा यार, गलत बात है वरना सच में मुझे फिर लगता है कि तुम्हें बोल के मतलब नहीं है। क्या हो जाएगा? 0, करेक्ट। 0 क्यों? क्योंकि जब पॉइंट जो होता है वो एक्सिस पर ही आ जाए। एक रॉड क्या है, बहुत सारे पॉइंट एक्सिस पर ही आ गए। सबका आर्क एल क्या है, लेंथ क्या है 0। एल होती है परपेंडिकुलर लेंथ। एल क्या होती है बेटा? परपेंडिकुलर लेंथ। जीरो है, एल 0 है इसमें, आई हो जाएगा 0। आई हो जाएगा 0, ठीक है। हाँ, इजी है। रोलेक्स रश्वीर, 2 दिन में तुम रिप्लाई करो। मैंने 54 मैसेज कर दिया, मुझसे नहीं हो पाएगा। बेटा 54 मैसेज तुमने क्या करे? गलत बात है। आदमी और या औरत जिसको भी तुम बात कर रहे थे, तुम्हारे अलावा भी और काम भी होते हैं ना जीवन में। मेरे बाबू का मैसेज आएगा, ये रोलेक्स बाबू का मैसेज आएगा, यही थोड़ी ना सोचते रहती होगी बंदी भी। मतलब उसके और भी काम होंगे, मतलब है ना। मतलब पीपल आर लाइक दिस। पता है, पहले मेरा एक दोस्त था, उसका ब्रेकअप हुआ था, ठीक है। तो हाँ, और मतलब लंबा 5 साल का रिलेशन था उनका। एंड घर वाले सब इन्वॉल्व थे, सब लोग थे, और सब दूसरे पूरी फैमिली को जानती थी। अब सब फिर ब्रेकअप हुआ, तो हम सब लोग लड़की को ब्लेम करने लग गए थे। गलत बात है, क्योंकि यार, क्योंकि लड़की ने हमको, लड़की वॉज अनफेथफुल, उसने चीट किया था। हम ब्लेम करने लग गए, ठीक है। क्योंकि हमको लगा लड़की ने गलत करा, इतना छोड़ो। फिर उसके बाद बाद में क्या मालूम पड़ा कि वो लड़का उस लड़की को बहुत परेशान करता था। जब मतलब थोड़े टाइम बाद बातें खुल के आती है ना, तो कैसे कि वो ऑफिस में है, तो उसको पता 1 घंटे में 50 से 100 बार कॉल कर देगा। भाई वो ऑफिस में है, समझो। भाई तुम्हें क्या पता, वो हगने गई हो, वो बाथरूम में बैठी हो, और तुम फोन पे फोन करे जा रहे हो। भाई उस होता है ना इरिटेट आदमी, तो ऐसा परेशान भी नहीं करना चाहिए रोलेक्स किसी को, है ना। कि 54 कॉल कर ली इसलिए रिप्लाई नहीं आ रहा, एक मैसेज डालकर छोड़ दिया करो, 1 दिन में रिप्लाई आ जाता है। पढ़ाई करा बंदर। 1/2 + 2/3 करना आता नहीं है तुम्हें? 54 मैसेजेस कर लेंगे, 54 टाइम ये पढ़ लेता, कम से कम ये 14 कैसे है डाउट तो नहीं पूछता। पढ़ाई करो इधर। हाँ यार बंदर। चलो अगला सवाल। अब ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखना बेटा। टेढ़ी टेढ़ी रॉड है, ध्यान से देखो बेटा। आसान है, मुश्किल मुश्किल ना है, देखो सिंपल, ध्यान से देखो। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखो। हाँ, ये एल थीटा पे है, हम रॉड के 2 हिस्से कर लेते हैं। इस तरह बताओ क्या आएगा? ए एल का कॉस थीटा। देखो ये वाला हिस्सा तो कोई मतलब का नहीं, 0 हो जाएगा। ये वाला हिस्सा काम का है। बी एल का साइन थीटा। बताइए ए या बी? सिंपल सवाल, मतलब फर्स्ट बेसिक मैथ्स के जो स्टार्टिंग से देख रहे हैं, बताओ। हम्म। ये कभी कभी लोगों से झटके आते हैं ऐसे, कि अचानक से कुछ उनको लगता है नहीं हमें अभी के अभी बात करनी है। उनको लगता है कि हमारा हक है। भाई तेरा हक रखना है कुछ भी किसी के ऊपर? सब अपने अपने इंसान होते हैं। भाई तुझे इच्छा है, इसका थोड़े सामने वाला फ्री है। एक बार हुआ था मेरे साथ कॉलेज टाइम में ऐसा, बताऊंगा कभी बात में तुमको। देखो ध्यान से। बताइए। हाँ ये सही कर रहे हो, वेरी गुड, शाबाश। एल का साइन थीटा, करेक्ट। ठीक है, इस तरफ एल थीटा के पास कॉस थीटा, यहाँ पे साइन थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा? आई एम एल साइन थीटा का स्क्वायर बाय 3, क्योंकि बचाओ तो मतलब का ही नहीं रहा। ml² साइन स्क्वायर थीटा बाय 3। ये आपका होमवर्क है। ये चलो कर ही दो, क्वेश्चन बना देते हैं सेकंड वाले को। इसका आई बताना है। ml² साइन स्क्वायर थीटा बाय 3, ml² कॉस स्क्वायर थीटा बाय 3, आई बराबर 0, आई बराबर हट मतलब नन ऑफ दिस।
उस वाले का तो बी था। चलो ये तो आता है कम से कम, ये तुम्हें पढ़ा पढ़ा के इतनी बार घुसा दी तुम्हारे दिमाग में कि तुम्हें घुस चुका है ये चीज। चलो इतना तो चलो तुम्हें सिखा दिया एटलीस्ट। जल्दी देखो, जल्दी देखो, बताइए ना सर। ये हाँ सर, आप सब छोड़ो सर, आप हमको टी दे दो, आज की टी है, गॉसिप करा लो। साइड हो रहा हूँ, क्वेश्चन ना दिखेगा वरना। गॉसिप करा लो सर, पढ़ाई लिखाई है सर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर, 1/2 2/3 आइडिया सर, छोड़ो सर। आप अपने कॉलेज की किससे बताओ सर, है क्या है क्या है सर, आप लड़की सर, लड़की, अरे पढ़ाई कर अंदर, बकवास कर लो सारी, पढ़ाई करेंगे बिल्कुल नहीं है। भाई फर्स्ट टाइम रिलेशन में जो मेरा कटा था ना, ऐसा कटा था, मतलब इतना गंदा कटा था, इसकी कोई हद ही नहीं भाई। मतलब अब तो मुझे हंसी आती है सोच सोच के, भाई क्या ही कटा था। देखो ध्यान से, चलो देखो भाई, क्लियर है बात। हाँ सर, वी जस्ट वांट द टी सर, वी वांट द टी। देखो इधर है, कॉस स्क्वायर थीटा वाला सही है, क्यों? यहाँ थीटा नीचे की तरफ है, तो एल का कॉस थीटा आ जाएगा, और क्या है। फर्जी सवाल है सारे, दम हम नहीं। हाँ 88%, गुड गुड गुड, सही कर रहे हो। चलो अब इसमें ये बाय 12 सेंटर से गया है ना। होमवर्क दे दो, कर लोगे? आंसर बता दूं, ये इधर कॉस इधर साइन, ml स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 12 हो जाएगा, सेंटर वाला है इसका। ml स्क्वायर इधर कॉस थीटा आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बाय 12 हो जाएगा। ठीक है, घर पे कर लेना तो, सिंपल सिंपल सवाल है। ठीक है बेटा, क्लियर है, बताओ। चलो देखो, टी मतलब बेटा गॉसिप होता है, टी टी बोलते हैं, गिव मी द टी, टी मतलब गॉसिप। चलो सवाल है, एम एल पे, एम 12 पे 37 डिग्री पे, और एम एल पे, आई बताना है। आंसर आ गया बेटा मेरा। 80/25 ml स्क्वायर, 86/25 ml स्क्वायर, 86/75 ml स्क्वायर, हट मतलब नन ऑफ दिस। 45 सेकेंड से अच्छा सवाल है, करके देखिए ट्राई। बताओ बताओ बताओ। हम्म हम्म कैसे होगा फिर देखो बेटा, मैं सिंपल तरीका दिखाता हूँ। सबसे पहले रॉड के कंपोनेंट कर लो। देखो ये एक एम है एल पे, एक एम है एल पे, और दूसरी मास जो ऐसी है, इसको ऐसे हिस्सा कर लो, एम है 2l का साइन 37 पे। तो 2l साइन 37 है 3/5, 6l/5 पे। चलो आई निकालें, ml स्क्वायर बाय 3, ml स्क्वायर बाय 3, m/3 l स्क्वायर, 6l/5 का स्क्वायर। अब इसके बाद आप खुद सॉल्व करेंगे। चलो मैंने आपको देखो, इतना काम फिजिक्स का हो चुका है, अब तुम्हें सॉल्विंग खुद सीखनी पड़ेगी। इट्स नॉट एन ऑप्शनल कि सर नहीं सीखे तो नहीं, चल नहीं सकता है। देखो ml स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हो, और 3 भी कॉमन निकाल लो। 1 + 1 बचेगा 2, प्लस 6/5 का स्क्वायर 36/25,
अब यहाँ एलसीएम लूंगा तो ये 25 ऊपर 50 बन जाएगा, ml²/3 50 + 36 अपॉन में 25 ml²। 25 3 जा नीचे आ जाएगा 75, 36 + 50 हो जाएगा 86। आंसर है सी। कहाँ रॉन्ग हुआ? कॉस आएगा क्या? क्यों कॉस आएगा बेटा? देखो इस तरफ कॉस तो नीचे चला गया, यहाँ साइन आएगा बेटा, साइन 37 आएगा, कॉस नहीं आएगा। देखो इस तरफ है ना 37, तो कॉस तो इस तरफ चला गया, परपेंडिकुलर में क्या आएगा? साइन आएगा बेटा। बताओ क्या गलती है? नहीं बेटा, 86/25 86/75, 2 और 7 में तो फर्क आता है मेरे को लिखना। हाँ तो 2l, इसकी लेंथ 2l दे रखी है ना बेटा, l कहाँ दे रखी है? इनकी लेंथ l है, इनकी लेंथ 2l है 37 पे। एक ही चीज ध्यान से देखो बेटा, ठीक है? स्क्वायर हो ना, ये 6/5 का स्क्वायर 36/25 हुआ है, ठीक है? l² m और 3 तो हम पहले बार निकाल चुके हैं, तो 1 1 ऐड करो 2, यहाँ 36/25, इधर एलसीएम लूंगा 25 2 50 + 36 86/25, पर ये नीचे का 3 मत भूल जाना, मल्टीप्लाई होगा आखिरी में, ठीक है? 12 बेटा एंगल पे है ना, 12 का स्क्वायर क्यों होगा? चलो बेसिक सवाल है, लेकिन सिंपल सिंपल में भी गलती है। चलो 67% लोगों ने करा, वेरी गुड। चलो ये वाला करके बताओ। बहुत चिंता मत करो बेटा, 13 पेज पे पूछा अभी, बहुत सवाल है, बहुत सवाल है। प्योर रॉड का लास्ट क्वेश्चन, आपको परपेंडिकुलर लेना रहेगा इससे, है ना? तो ये रॉड ऐसे परपेंडिकुलर इस तरफ आएगी, ये एल है थीटा पे, एल का कॉस थीटा, इस तरफ आएगा एल का साइन थीटा, एल थीटा परपेंडिकुलर ऐसी होगी, एल का कॉस थीटा, ये आ जाएगा एल का साइन थीटा। मास है m और m, आई 2 टाइम्स ऑफ ml² sin² θ/3। सिंपल है, देखो बहुत सही पीयूष, वेरी गुड। चांदनी साइन थीटा कॉस थीटा की गलती मत करो बेटा, आप कंपोनेंट देखो जो पास में आ रहा है, थीटा के पास में कॉस थीटा इधर आ रहा है, जो रॉड में घुस गया यूजलेस होता है ना, इस तरफ कंपोनेंट जो निकलेगा थीटा से चिपका हुआ है क्या? नहीं, तो ये एल का साइन थीटा है। थीटा से चिपका हुआ है क्या? नहीं, एल का साइन थीटा है, ठीक है? हमेशा परपेंडिकुलर वाला लेते हैं, ठीक है बेटा? ये वाली गलतियां नहीं करो, बेसिक गलतियां करोगे तो फिर परेशान होगे, बेसिक्स में गलती मत करो, ठीक है? चलो ये वाला सवाल करके बताया। 2 किलो 2 मीटर पे है, 10 किलो 10 मीटर पे है, और 15 किलो की रॉड है 10 मीटर जिसकी लेंथ है। पॉइंट्स का हमने सीखा है डायरेक्ट निकालना, mr² 10 × 10² प्लस 2 प्लस रॉड का क्या होता है? रॉड को घुमाए कोने से, ml²/3 m l²/3। चलो इंटीजर टाइप बताओ क्या आंसर आएगा इसका? सिंपल सवाल है तो बिल्कुल। बेटा क्रिस्टल से डायमंड क्लियर होना चाहिए, चीज एकदम एकदम परफेक्टली क्लियर आनी चाहिए, सिंपल सवाल है। हो जाएगा 1000, 4 2 8, 3 5 15, 500, 1508। हद से ज्यादा सिंपल सवाल ये तो। यूनिट क्या है? केजी मीटर स्क्वायर।
बेटा सिंपल पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है? एम आर स्क्वायर, एम इंटू आर का स्क्वायर, एम इंटू आर का स्क्वायर। रॉड का क्या हो जाएगा? कोने से घुमाया है, एम एल स्क्वायर बाय 3। हाँ, इंटीरियर टाइप में तो बढ़िया रिजल्ट। चलो सवाल देखें। थिन रॉड ऑफ लेंथ एल 2008 में आया था, एंड मास एम इज बेंट एट इट्स मिड पॉइंट into two halves so that angle between them is 90 degree. The moment of inertia of a bent rod about an axis passing through the bending point and perpendicular to the plane, मतलब ऐसा कुछ है। देखो 3D में देखो तो ऐसा है, ऐसे है। मतलब कोने से घुमा रहे दोनों रॉड को। एम और लेंथ एल बाई टू, मास एम और लेंथ एल बाई टू। मतलब बेसिकली एक रॉड है, उसको एल बेंड कर दिया, मतलब रॉड को एल बेंड कर दिया और बीच वाले पॉइंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन घुमा दिया, मतलब ऐसे घुमा रहे हैं। ऐसे मैं वही सवाल हो गया बेसिकली। एम बाई टू लेंथ, एम बाई टू लेंथ, एम बाई टू। एम बाई टू को घुमाया कितने से? एल बाई टू। और इधर दूसरी रॉड जो है वो भी परपेंडिकुलर ही, मतलब उससे भी परपेंडिकुलर ही रॉड। मतलब ऐसा होता है, ऐसा तो सेम ही बात होती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। या ज्वाइन कर दो आप चाहो तो। एक रॉड है एम की, लेंथ एल की, सेंटर से घुमाई है। इस सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट से कोई ऐसी चीज है क्या मेरे पास जो इजीली मुड़ जाए? मैं समझा दूंगा उससे अच्छे से। चलो देखते, ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो ध्यान से देखना। देखो बेटा, ये रॉड है, समझना। ये रॉड को मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, अब इसको मैंने ऐसे बेंड कर दिया एल शेप। अब मैं ऐसे घुमा रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो अभी ये और ये वैसे ही सेम। देखो देखो दिख रही है, ऐसा बोल रहे हैं एल शेप घुमा के परपेंडिकुलर एक्सिस है, तो ऐसे गोल गोल घुमा रहा हूँ। बेटा इसको इधर रख, इधर रख, इधर रख, इधर रख, इधर रख। अगर ऐसे घुमा रहे हैं तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। फर्क सेम ही मोशन हो रहा है ना भाई। ये भी ऐसे ऐसे घूम रही है, ये भी ऐसे ऐसे घूम रही है। फर्क क्या पड़ रहा है? तो ये ऐसे रोड होके घुमाता, जिसको एल शेप में घुमाता, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आंसर है एम एल स्क्वायर बाय 12। सिंपल। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? सवाल अच्छा था, अगर डायग्राम बना ली तुमने सही से तो सवाल इजी हो जाएगा। चलो, मोए मोए पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझते हैं बेटा, ये क्या होता है। देखो ये होता है बेटा, ध्यान से देखना। ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये है उसका सेंटर ऑफ मास। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो है सेंटर ऑफ आईसीएम, सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, इससे पैरेलल मैंने कोई लाइन ले ली, ये है I1। इससे डिस्टेंस है D1। तो I1 जो है वो निकाल सकते हैं ICM प्लस MD1 स्क्वायर। तो अगर आपको एक एक्सिस का पता है तो उससे सारी पैरेलल एक्सिस का आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। पहले लिख लो, फिर इसको हम प्रूव करते हैं। ठीक है, इसको लिख लो फिर प्रूव करते हैं, सिंपल सी बात है। फटाफट से नोट करो, लिख लो, बल्ले बल्ले कर दो लिखकर।
पैरेलल एक्सिस थ्योरम states that moment of inertia about any axis can be calculated by adding moment of inertia, नोट करना है बेटा इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया about a parallel axis passing through center of mass with product of total mass and distance between and square of distance between the two parallel axes. ये इसका स्टेटमेंट होता है, ये इसका स्टेटमेंट होता है जो दिखने में बड़ा गंदा लगता है, पर मुझे भी याद नहीं है, मैं फॉर्मूला मुझे पता है, मैं फॉर्मूला से बनाता हूं। देखो बेटा, फॉर्मूला सबको दिख गया है, फॉर्मूला से स्टेटमेंट बनाना है। ये स्कूल में पूछ लेते हैं कभी कभी, ठीक है, दिस इज ओनली फॉर स्कूल में स्टेटमेंट पूछते हैं, अपने को सिर्फ फॉर्मूला काम आता है। तो देखो ICM प्लस MD1 स्क्वायर मतलब क्या है, किसी के अबाउट भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं ऐड करके, किसको, पैरेलल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास से जाती है, और मल्टीप्लाई करके मास को और डी के स्क्वायर को। डी मतलब क्या, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। इसी को इन्होंने थोड़ा सा अंग्रेजी में लिख दिया है और उसको बोल दिया स्टेटमेंट। भाई साहब, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करा गया है, इसको उन्होंने बोला स्टेटमेंट ऑफ क्या, यह स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। तो यही यहां लिखा है, ये आ गया तो ये आ जाएगा, लिखकर बल्ले बल्ले कर दो, इसको प्रूफ करेंगे पर, ठीक है। फटाफट लिखो। बताओ बताओ बताओ। जल्दी देखो, सिंपल सी बात है। हाँ, ये दिखने में टफ है, वैसा बड़ा इजी है। चलो देखते हैं, समझते हैं। अच्छा, प्रूफ, ये थ्योरम है, थ्योरम का स्टेटमेंट पूछते हैं, प्रूफ नहीं पूछते, ठीक है। मानते हैं कि ये होती है, ठीक है। चलिए देखिए, समझते हैं। यह है एक रॉड, ठीक है, इसका ICM होता है ML स्क्वायर बाय 12, ठीक है। बताओ यहां से डिस्टेंस क्या है इसका, कॉर्नर से L/2, मुझे ये I निकालना है, ठीक है। I कैसे निकाल सकते हैं, देखो, ICM प्लस MD स्क्वायर I बराबर ICM क्या है, ML स्क्वायर बाय 12 प्लस MD का स्क्वायर क्या है, L/2 का स्क्वायर। I बराबर ML स्क्वायर बाय 12 प्लस ML स्क्वायर बाय 4। ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई करो, क्योंकि नीचे 12 चाहिए मेरे को। 1 + 3 4 ML स्क्वायर बाय 12 ML स्क्वायर बाय। अच्छा सर, ये तो आता है, हमको पता है, हाँ।
हेंस प्रूव्ड। आया बेटा कैसे करा प्रूफ? यहां ml स्क्वायर बाय 12 होता है, कर्र से हो जाएगा। आया कैसे करा? देखो आईसीएम सेंटर ऑफ मास का क्या था? ml स्क्वायर बाय 12 था, प्लस m पूरा मास, d के इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को d बोलते हैं। l लेंथ की रॉड है, ये आधा कितना हो जाएगा? l/2, l/2 का स्क्वायर कर दिया। अब l स्क्वायर बाय 4 हो गया l/2 का स्क्वायर। यहां नीचे 12 आ रहा है, जब तक यहां 12 नहीं होगा एलसीएम ऐड नहीं कर सकते, तो ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई कर देता कि 4 3 12 हो जाए। तो नीचे तो 12 हो गया, ऊपर 1 और इधर का 3, 1 + 3 4 ml स्क्वायर बाय 12, 4 से कट जाएगा 3 ml स्क्वायर बाय 3। यही एक्सप्लेनेशन, यही एक्सप्लेनेशन है बेटा। एक्सप्लेनेशन नहीं है, स्टेटमेंट है बेटा। ये स्टेटमेंट क्या है? पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेट्स दैट ये आईसीएम I1 इज आईसीएम प्लस MD1 स्क्वायर, ये थ्योरम है। इसको बड़ा करके लिखना है। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस, जो हमने बोला था I1, ठीक है, कैन बी कैलकुलेटेड बाय एडिंग प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। ठीक है, पैरेलल मोमेंट ऑफ इनर्शिया पैरेलल का सेंटर ऑफ मास से जो जा रही है, मतलब आईसीएम बोल दिया इसने। आईसीएम को लिखा है पैरेलल एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जा रही है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्लस विद मतलब प्लस एम और डी का स्क्वायर, तो मास प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों का, टोटल मास m एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी स्क्वायर। तो इसी को इन्होंने बड़ा करके लिखा है बेटा, और कुछ नया नहीं। ठीक है, चलो स्टार लगा के एक चीज लिखो बेटा, स्टार लगाकर पैरेलल एक्सिस के थ्योरम या लॉ बोल लो, जो चाहे बोलो, कैन ओनली बी अप्लाइड when it taken from ICM। मतलब ऐसे दो पॉइंट है, जैसे रॉड ले लो या कोई भी दो पॉइंट ले लो, ये I1 I2 इनके बीच का डिस्टेंस d, I2 बराबर I1 प्लस MD स्क्वायर, ये जो है ये एब्सोल्युटली गलत है। गलत क्यों है बेटा? क्योंकि I1 सेंटर ऑफ मास से नहीं जा रही बेटा, है ना, किसी भी दो पे नहीं लगा सकते, एक सेंटर ऑफ मास तक जाना जरूरी है। ऐसा लगा सकते हो कि ये I2 है तो ये सेंटर ऑफ मास से जाना चाहिए I1, तो I2 बराबर इसमें I1 प्लस MD स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस d, ये लगा सकते हो, दिस इज अलाउड। ठीक है, क्योंकि जिसमें ये ऐड कर रहे हैं तो ये सेंटर ऑफ मास से जानी चाहिए, ये कोई भी दो रैंडम में नहीं लगा सकते बेटा। ठीक है, सेंटर ऑफ मास से जानी चाहिए तभी लगा सकते हो। ठीक है, इससे हमको एक और पॉइंट मालूम पड़ता है, आउट ऑफ ऑल पैरेलल एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनर्शिया इज लीस्ट of that passing through center of mass।
सबसे कम उसका होगा सेंटर ऑफ मास से निकले, आउच गिरा मैं, एक सेकेंड, सेंटर ऑफ मास से निकलेगी, क्योंकि बाकी सब इसमें ऐड ही हो रहा है ना। सबसे छोटा कौन सा होगा, आईसीएम होगा, तो आईसीएम इज लीस्ट हमेशा पैरेललों में, ठीक है। सबसे छोटा आईसीएम होता है, तभी तो कोई सा भी निकालोगे इससे एमडी स्क्वायर ऐड ही होगा, सबसे छोटा हमेशा आईसीएम ही होगा। अच्छा, दोनों में डिफरेंस समझ में आया बेटा, पहले ये बताओ, दोनों फॉर्मूले तो सेम सेम दिख रहे हैं, बहुत फर्क है। क्या फर्क है देखो, इसमें I1 सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा था, कोई भी दो लाइन के पैरेलल लाइन के बीच में नहीं लगती थ्योरम बेटा, को दो पैरेलल लाइन के बीच में थ्योरम नहीं लगती बेटा, एक लाइन और दूसरी सेंटर ऑफ मास वाली लाइन के बीच में लगती है, ठीक है। एक सीएम से जाना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से जाना चाहिए, तब ही ये लगती है, किसी भी दो के बीच में, रैंडम के बीच में नहीं लगती है। इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया बच्चों, बताओ। आईकॉम सबसे छोटा होता है, ऊपर वाला समझ में आया, कोई भी दो के बीच में रैंडम नहीं लगा सकते हो आप, ठीक है। सर फिर कैसे निकाल सकते हैं, एक की वैल्यू रख के आईसीएम निकाल लो, फिर आईसीएम से दूसरा निकाल लो, वो कर सकते हो, ठीक है। हाँ, ऐसे रैंडम किसी कुछ भी निकालना अलाउड नहीं होता, ठीक है, गलत बात हो जाती है। अब एक क्वेश्चन है, इसका आई 0 होता है, यही आईसीएम भी है, इसी को अगर मैं डी डिस्ट या एल लेंथ पे ले जाऊं, ऐसे ही घुमा रहा हूं, अब आई क्या हो जाएगा बताओ। अब बताओ आई क्या हो जाएगा, सिंपल सवाल, देखो ये सेंटर ऑफ मास पे ही था, यहां पे क्या था, 0 था, देखो इस आईसीएम प्लस एम डी स्क्वायर, 0 प्लस एम, डिस्टेंस क्या है इनके बीच में, एल, I1 आ जाएगा कितना, एम एल स्क्वायर, सिंपल। तो मुझे बताओ, स्क्वायर में 4 रॉड है, सबका मास एम, लेंथ है, इस पूरे का आई कितना होगा, समय शुरू होता है अब, बताइए। इस पता है, थोड़ा एक सेकंड अगर रुकोगे, इसको भी थोड़ा सोच सकते हो। बेसिकली ये क्या है, एक बहुत सारे पॉइंट है, देखो ये पॉइंट एल पे, ये पॉइंट एल पे, तो एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर एम आर स्क्वायर होते, सबको जोड़ दो, एम एल स्क्वायर, एक तरीके से ऐसा है ना, सोचने का तरीका है। चलो ये वाला बताइए, इसका बताओ, यहाँ आई क्या होगा पूरे सिस्टम का, 4 रॉड है, बताइए। बेटा इस रॉड का एम एल स्क्वायर बाय 3 होता है ना, याद रखना, भूल तो नहीं गए। हाँ सर, अभी पढ़ाए थे, अभी भूल गए हम 5 मिनट में। 3 एम एल स्क्वायर गलत है बेटा, इसका क्या होता है, इस रॉड का एम एल स्क्वायर, इसको तो कोने से घुमा रहा हूं ना मैं, ये अभी तो पढ़ाया था, एम एल स्क्वायर बाय 3 होता है, क्या कर रहे हो। हाँ
सब भूल गए, सब भूल गए, अभी पढ़ाए थे अभी भूल गए। हाँ चलो, 4 रॉड है, आई 0, इस वाली रॉड का भी हमने निकाला, क्या होता है ml², इन दोनों रॉडों का ml²/3, ml²/3, ml² कॉमन निकाल लो, 1 + 2/3 ml², 3 इधर आएगा, 3 + 2 5/3 ml²। आया बेटा? हम्म हम्म For identical rods of mass m length L from a square frame, moment of inertia of this frame about an axis through center of the square perpendicular to its plane is। बताइए, 4 थिन रॉड्स है, मास m और लेंथ l की, ml 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 ml, जो फॉर्म अ स्क्वायर फ्रेम, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फ्रेम अबाउट एन एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ द स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। सेंटर और परपेंडिकुलर ऐसे गोल घुमा रहे, बढ़िया सवाल है, एब्सोल्युटली अमेजिंग क्वेश्चन। इसको करने के पहले एक क्वेश्चन दूसरा करते हैं। इतना सा बता दो, देखो डी डिस्टेंस पर है, समझना, इसको मैं ऐसे घुमा रहा हूं, सर नहीं समझ, ये ऐसा है देखो, परपेंडिकुलर, देखो ये ऐसे भी परपेंडिकुलर टू द क्रॉस, मतलब ऐसे बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, ऐसे ऐसे क्रॉस, ये अंदर की तरफ, ऐसा होता है। मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, जो ऐसे घुमाओ, ये ऐसे घुमाओ, कोई फर्क पड़ता है क्या? देखो ऐसे घुमाऊंगा तो अभी ml²/12 होता है, ऐसे घुमाऊंगा तो भी ml²/12 होता है, देखो है ना। तो दिस इज, ये ICM होता है इसका, ml²/12। मैं देखो समझो ये ऊपर का व्यू है बस, पहले देखो सुनो, मैं बोलूं रॉड को मैं ऐसे घुमा रहा हूं या ऐसे घुमा रहा हूं, सेम बात है। देखो ऐसे ऐसे घुमाया और ऐसे गोल घुमाओ, इसका तो ऐसे गोल घुमाओ, वही सेम चीज कर रहे हैं, कोने से पकड़ के घुमा रहे हैं, ठीक है, इट इज सेम। सेम, इसको मैं ऐसे घुमाऊं या इसको मैं ऐसे घुमाऊं, सेम बात, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे घुमाऊं तो I0 होता है, ठीक है, समझ में आता है, क्योंकि कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है। अब अगर ये यहां से यहां आ गया, इसके पैरेलल बनाओ, ये पैरेलल होता, इसका ICM 0 होता, डिस्टेंस रेडी, I बराबर ICM प्लस MD², ये 0 है, I बराबर MD² हो जाता, ठीक है। अगर मैं ऐसे घूमू, देखो ध्यान से, यहां ICM क्या 0 हो रहा है? नहीं, ICM है ml²/12, डिस्टेंस रेडी, आई हो जाएगा ICM प्लस MD²।
ml स्क्वायर बाय 12 प्लस md स्क्वायर। मैं दिखाना चाहता हूं इन दोनों में फर्क है, ये दोनों सेम चीज नहीं है, ठीक है। इन दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है, ये दोनों सेम चीज नहीं है। देखो दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, बहुत डिफरेंस है। डिफरेंस है पैरेलल एक्सिस का। देखो हमेशा जब भी आपको दिया जाए आप देखो कि पैरेलल में क्या बन रहा है, ऐसे घुमा रहे हैं, अगर मेरे को बोला लाइन पैरेलल है रॉड के, इसमें लाइन जो घुमाने वाली एक्सिस है वो रॉड के परपेंडिकुलर प्लेन में जा रही है, दोनों में बहुत डिफरेंस होगा, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, दोनों अलग केस है, ठीक है। और फर्क क्या पड़ा, डायरेक्शन ऑफ एक्सिस का। एक बार समझो, मैं आपको इसको एक बार प्रैक्टिकली भी समझा देता हूं, ध्यान से देखना बेटा। वो मेरा कहां गया एक्सेस, ये रही मेरी एक्सेस। देखो इसमें मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है, समझ में आया, ऐसे घुमा रहा हूं, ये पहला केस। इसमें एक्सेस ऐसी है, इसमें मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, रुको जरा सबर करो, कुछ दिखाते हैं आपको मजेदार। आ जाओ भाई। देखो इसमें क्या था, ये रॉड थी, नॉर्मली ऐसे होती है, ऐसे कैसे घूम रही थी, ऐसे घूम रही थी। हाँ दोनों में फर्क समझो। हाँ पहले वाले केस में ये रॉड ऐसे घूम रही है, देखो देखो कैसे, क्योंकि देखो ये ऐसे, देखो समझो, एक्सिस वो है जो गोल घूमती है, मैं हूं एक्सिस, मैं गोल घूम रहा हूं, एक्सिस वो जो गोल घूमती है। देखो ये एक्सिस है, ये रॉड है, ऐसा देखो देखा, ये एक्सिस है, ये रॉड, तो ये ऐसे गोल घूम रही है, डोला रे डोला रे डोला रे डोला, रॉड डोल, समझ में आए बात। दूसरे वाले केस में एक्सिस ऐसी है, परपेंडिकुलर, ऐसे गोल घुमा रही है एक्सिस यहाँ पे, और ऐसे दूर, मतलब दूसरे वाले केस में ये ऐसे घूम रहा है, ये सेकंड है, डिफरेंस समझो दोनों में। पहले वाले केस में क्या था, ये ऐसे घूम रहा था, ये वाला केस देखो, ये पैरेलल हुआ, एक्सिस से पैरेलल है, ऐसे गोल घूम रहा है, ये फर्स्ट केस है, ठीक है, समझ में आया फर्स्ट केस क्या था। सेकंड केस में ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, परपेंडिकुलर मतलब ऐसे गोल घूम रहा है, उसको घुमा दिया डिस्टेंस पे लेके। दोनों डिफरेंस समझ में आया बेटा, अरे बेटा समझ में आया डिफरेंस दोनों में। देखो मैं, ये मेरे से पैरेलल है, देखो यहां पर होता तो कोई जीरो है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया घूमता ही नहीं है तो बिल्कुल भी। पहला केस में ये ऐसे गोल घूम रहा है, डा 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 डा। दूसरे इसमें परपेंडिकुलर एक्सिस है, और इसको डिस्टेंस में ले गया, ऐसे गोल घुमा रहे हैं इसको, तो दोनों बहुत डिफरेंस है विजुअली भी। आया, हाँ तो 3D में दिखा दूंगा एक बार तो भूलोगे नहीं। चलो लेट अस ऐसे चार चलो एक रॉड है, इसका डिस्टेंस है यहां से L/2, ऐसे बताओ आई, इसका आई क्या होगा। हमेशा यार सेंटर ऑफ मास वाले बना लिया करो, है ना, अगर यहां होता सेंटर ICM, है ना, आई आ जाता ml² बाय 12, डिस्टेंस L/2, आई बराबर ICM प्लस md², बताओ कितना आ रहा है ये।
बताओ ये कितना आ रहा है। आईसीएम होता है ml²/12 प्लस ml/2 का हो जाएगा भाई साहब ml²/12 प्लस ml²/4 इंटू 3, क्योंकि एलसीएम चाहिए 12, तो ml²/12 प्लस 3ml²/12 कितना हो जाएगा जी, 4ml²/12 होगा ml²/3। आया बेटा। हम्म हम्म तो ml²/12 प्लस md²dl/2 l²/4, एलसीएम नीचे 3 चाहिए, 12 चाहिए, 3 मल्टीप्लाई करा, नीचे 12 आया, ऊपर 3 आ गया, ml²/12 प्लस 3ml²/12 हो जाएगा 4ml²/12, 4 से कटा 12 ml²/3। यस। अब ये सवाल है आपका, ऐसे 4 रॉड दे दी, स्क्वायर फ्रेम मतलब 4 रॉड, एक का निकाला हमने, इंटू क्या कर दोगे, 3 का इंटू 4 कर दो। चलो पूरा 1 मिनट दिया, सॉल्व करके बताइए। तो सवाल जो दिखने में टफ होते हैं वो टफ, मतलब हार्ड क्वेश्चन दे रखा हूं मैं क्लास में, पर वो एक्चुअली इतने टफ नहीं होते। हम्म तो अब ये सवाल टफ नहीं बचेगा, ठीक है। सवाल में 4 रॉड थी और उनको सेंटर में परपेंडिकुलर फ्रेम से घुमा दिया था। बोलो भाई, सिंपल है ये, सिंपल है, सिंपल सा क्वेश्चन है। एक का क्या करेंगे, देखो मैं हमेशा सिंगल का निकाल के इंटू 4 करना पसंद करता हूं, 4 मुसीबतें एक साथ पालना मुझे पसंद नहीं। ये डिस्टेंस है l/2, सर l/2 क्यों आया बेटा, l लेंथ है पूरी, आधा l/2 होगा ना। हाँ, ये इसका आईसीएम क्या था, ml²/12 होता है। I1 निकाल लेते हैं, ml²/12 प्लस ml/2 जस्ट अभी लास्ट पेज में निकाला, ये पूरा निकल कर ml²/3 आ गया। इंटू 4 कर दो, आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 रॉड है सेम सेम, सब में सेम ही होगा, तो 4ml²/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 रॉड है सेम सेम है। बोलो भाई, आया याद। तो देखो सिंपल सवाल को भी कितना टफ बनाया जा सकता है, सिंपल कंसेप्ट से, दिस आर नॉट वेरी, कोई हाई लेवल कंसेप्ट नहीं, कोई मैथमेटिकल नहीं है, सिंपल कंसेप्ट से, पर इनको घुमा घुमा के इतने प्यारे सवाल बन जाते हैं, मजा आ जाता है। ठीक है सर, ये डायरेक्ट ये अभी लास्ट पेज पे निकाला ना बेटा, सेम क्वेश्चन है ये वाला, एक का निकाला था ml²/3 आ गया था, 4 का इंटू 4 कर दिया बस। ठीक है, आंसर क्या है ना, काफी बड़ी लोगों ने कर दिया, गुड, अच्छा लग रहा है। Moment of inertia of a thin uniform rod of mass m and length l about an axis passing through its midpoint and perpendicular to its length is I naught, ICM दे दिया, ठीक है। Its moment of inertia about an axis passing through one of its end perpendicular to its length is, मतलब आपसे ये देकर ये पूछा, इसको बोला I नॉट, ये I पूछा है कितना है, करो खुद, करो खुद फर्जी सवाल। क्या सिंपल, dl/2 हो जाएगा, हाफ है, करो, बताओ, सिंपल सवाल है यार। बताओ बताओ बताओ। हम्म
तो जो हार्ड सवाल थे अब तुम्हें हार्ड इतने लग नहीं रहे हैं। यू आर वेलकम। कई लोगों ने एल स्क्वायर बाई 2 कर दिया बेटा, इसका दो पूरे का स्क्वायर होगा ना, बाय 4 भी करो। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, देखो समझो। इट इज, अच्छा पैरेलल एक्सिस थ्योरम सब जगह वैलिड थी, ठीक है। एक पॉइंट लिख लो, एक पॉइंट लिख लो पैरेलल एक्सिस में, वैलिड फॉर 1D 2D 3D एंड सो ऑन। पैरेलल एक्सिस सब जगह वैलिड होती है, ठीक है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में लिखो, ओनली वैलिड फॉर लमाइन या 1D और 2D ऑब्जेक्ट्स। 3D पे वैलिड नहीं होती, 3D से लिखकर काट दो, है ना। 3D पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगती है, ठीक है। 3D पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं लगती है, 2D पे लगती है, 3D पे नहीं लगती, नहीं लगती, नहीं लगती, नहीं लगती। सिर्फ 2D पे लगती है। अब सेम इसका गेम देखो, हमने क्या पढ़ा था, समझना। ये कोई ऑब्जेक्ट है ऐसा, सिर्फ एक्स और वाई में है ना, जेड में नहीं है। तो ये जेड एक्सिस हो जाती है, इस तरफ होती है जेड एक्सिस, ठीक है। आई एक्स क्या होता है इसका, एम वाई स्क्वायर, आई वाई क्या होता है इसका, एम एक्स स्क्वायर। इससे डिस्टेंस क्या है, आर। देखो ये एक्स और वाई एक्सिस से डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं लास्ट क्लास में। जेड एक्सिस यहां पर है, जेड एक्सिस से डिस्टेंस क्या है इसका, ये डिस्टेंस है आर। आई जेड बराबर एम आर स्क्वायर, एम आर का स्क्वायर, आर को मैं क्या लिख सकता हूं पाइथागोरस से, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई जेड बराबर स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा, एम एक्स स्क्वायर प्लस एम वाई स्क्वायर, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, आई एक्स बराबर आई जेड प्लस आई वाई। या अगर मेरा ऑब्जेक्ट, अब समझना ध्यान से बेटा, ये अगर एक्स और वाई एक्सिस है, मेरा ऑब्जेक्ट किसमें है, ऑब्जेक्ट है एक्स वाई प्लेन में, तो मैं लिखूंगा आई जेड जो है आई एक्स प्लस आई वाई हो सकता है। वहीं पे मेरा अगर ऑब्जेक्ट है लेट से वाई जेड फ्रेम में, ऐसा कुछ है, ऑब्जेक्ट है मेरा कौन से, वाई जेड प्लेन में, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी इसकी, एक्स हो जाएगी। तो आई एक्स बराबर आई वाई प्लस आई जेड। और अगर मेरा कुछ ऑब्जेक्ट इस तरीके का है, लेट से एक्स जेड फ्रेम में है, ऑब्जेक्ट किसमें है बेटा, इसमें ऑब्जेक्ट है एक्स जेड प्लेन में, जेड एक्स प्लेन में, तो आई वाई परपेंडिकुलर हो गया, आई जेड हो गई। तो लोग ये फॉर्मूला रट लेते हैं बेटा, नहीं ये तब तक है जब एक्स और वाई में ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये एक्स और वाई, अगर लेट से कोई रैंडम दो मेरे पास है, लेट से कोई सा रैंडम सा ऑब्जेक्ट है, रैंडम है, ठीक है, रैंडम है, इस पे अगर मुझे ये I1 पता है और इसका ये I2 पता है परपेंडिकुलर, तो ये जो बीच में I3 है, ये I1 प्लस I2 बोल सकता हूं मैं डायरेक्टली, किसी भी जगह पे लग सकती है बेटा।
बस 2D ऑब्जेक्ट होना चाहिए, दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मुझे पता है, ऐड कर दूंगा तो ये वाला आउट ऑफ द प्लेन वाले की बन जाएगी। तो ये होती है आपके परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये होती है परपेंडिकुलर, पहले नोट कर लो बेटा। बेटा ये सिर्फ एक फॉर्मूला मत रट लेना है ना। आई हैव सीन पीपल डूइंग दिस मिस्टेक्स, और नीट पे भी इसमें खेला हो चुका है एक बार, दमदार ऐसा बच्चों को काटा था नीट ने भी। लोग ये रट के जाते हैं आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई। नहीं बेटा, ये डिपेंड करता है कौन से प्लेन की बात हो रही है ना, कौन सा प्लेन की बात हो रही है। 2D ऑब्जेक्ट है, मतलब कोई एक प्लेन में होगा, एक्स और वाई एक्सेस, या वाई और जेड, या तीनों में हो नहीं सकता। तो जो परपेंडिकुलर वाली होती है वो रेस्ट वाले दो के सम के बराबर होती है। इसको अच्छे से नोट करके बल्ले बल्ले कर दो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है समझ में आना, वरना लोग गड़बड़ करते हैं, इससे बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है। नोट करके बल्ले बल्ले कर दो बेटा। हाँ, यहां बहुत गड़बड़ होगी। स्टार्टिंग में थोड़ा अभी 2-10 मिनट लगेंगे समझने में इसको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ लमाइनर या 2D ऑब्जेक्ट along an axis perpendicular to its plane। जैसे यहां पे क्या है, I3 है, is sum of moments of inertia of two mutually perpendicular axes होना चाहिए, if you are in the plane of the object and passing through same point, नोट कर लो बेटा, फिर समझाता हूं इसको। मुझे बोला ये 2D ऑब्जेक्ट है, इसका I3 निकालो, परपेंडिकुलर टू प्लेन। मैं बोला इसके प्लेन के अंदर दो परपेंडिकुलर का मुझे पता है, I1 I2 जोड़ दूंगा, और ये तीनों एक पॉइंट से जाने चाहिए। इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसे बोलते हैं बेटा कौन सी एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। बेटा टफ नहीं है, दो ही थ्योरम है बेटा पूरे चैप्टर में, पूरी थ्योरम्स हो गई। अच्छा, ये थ्योरम जनरली एंड में पढ़ते हैं चैप्टर के, मैं स्टार्टिंग में पढ़ा देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉपिक के स्टार्टिंग में पढ़ाता हूं मैं। टफ पार्ट पहले करेंगे तो चीजें आगे जाके बहुत इजी हो जाएगी। टफ नहीं है, दिखने में टफ है, इतना टफ है नहीं एक्चुअली, ठीक है। हाँ। तो देखो बेटा, इतना टफ नहीं है, देखो समझा देता हूं इसको। देखो, तो मुझे कोई आकर बोला भाई ये है आपका ऑब्जेक्ट, इसमें से चाकू घुसा के
बोला ये ऐसे परपेंडिकुलर घुमा रहा हूं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल भाई। मुझे नहीं पता कैसे निकालूंगा। बोलूंगा भाई रुक भाई, ये जो पॉइंट है ना, इसके ऊपर एक बार तू परपेंडिकुलर एक बार ऐसे घुमा ले, ला 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 ला, एक बार ऐसे घुमा ले प्लेन में, ला 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 ला, दोनों को जोड़ दे, तेरा ये आई जेड निकल कर आ जाएगा। आया बेटा, ये बोलना चाह रहा है। इसको थोड़ा और समझाते हैं, 2D ऑब्जेक्ट कुछ और थोड़ा कलरफुल चीज से है तो समझ में और अच्छे से आ जाता है ना। यस, ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड का वो है, माउस पैड है, इस पे रखकर वो काम करती थी। अब इसको हम फिजिक्स का इस्तेमाल करके समझेंगे। देखो बेटा ध्यान से समझो, मैं इसको फाड़ नहीं सकता, सॉरी, मेरी जान मुझे प्यारी है, कुछ और चीज लेनी पड़ेगी जो फाड़ सके अपन। डंडे वंडे मिल जाए तो मजा आ जाए मेरे को यार। मैं कल कल से डंडे पकड़ के लाता हूँ, 3 4 लकड़ी वकड़ी उठा के लाता हूँ, मजा आ जाएगा समझाने में। उससे इजी रहता है काफी समझाना, डंडे मिल जाते हैं तो। डंडे वंडे कहाँ मिलेंगे लेकिन क्षेत्र में, मिल गए डंडे। डंडे मिल गए भाई, देखो समझाते हैं। जगह जानते, देखो बेटा, मुझे बोला ये चाकू घुसा दिया इसमें, बताओ इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। घुसा दिया चाकू, अब कैसे निकालोगे सोचो। देखो ऐसे ऐसे निकालने को बोला, कैसे निकालोगे, देखो तो हालत खराब हो गई, देखो है ना, कैसे निकलेगा। सबको चाकू घुसा हुआ दिख रहा है, या चाकू घुसा दिया मैंने, देखा, हाँ भी दिखा होगा। परपेंडिकुलर है प्लेन, 2D ऑब्जेक्ट, तो मैं यहाँ पे कोई भी दो ऐसे परपेंडिकुलर लाइन के अबाउट ले सकता हूँ। ऐसे ले लिया मैंने, आई एक्स आई वाई, और ऐड कर दूंगा। अच्छा ये लाइन ऐसी जरूर नहीं, ऐसी ऐसी ऐसी, कैसे भी दो, बस सेम पॉइंट जानी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए इसके प्लेन में। इन दोनों का अगर मैं निकाल कर जोड़ दूंगा तो मेरा ये निकल कर आ जाएगा आई जेड अपने आप, ठीक है। चलो देखो बस समझ में आई बात, आया थोड़ा समझ में, अभी थोड़ा समझ में आया। आई जेड निकालना है, आई एक्स आई वाई कोई भी मान लो, परपेंडिकुलर होना चाहिए बस दोनों उसके प्लेन में ना। हाँ, बाय थ्योरम ऑफ ये पी वाई क्यू आया हुआ है। 30 सेकेंड दूंगा, बताओ। बॉडी लाइज इन एक्स जेड प्लेन, देन परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होगी बताइए। हम्म नहीं आया, चलो फिर बता देंगे। अभी हम रिंग्स और अभी 2D ऑब्जेक्ट पे मायने भी रॉड ही चल रहा है। नेक्स्ट क्लास में अच्छे समझ में आएगा, आज टाइम नहीं है। जब हम रिंग और प्लेट्स पढ़ेंगे ना, 2D ऑब्जेक्ट जो अगला टॉपिक आने वाला है, उसमें समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आया था, और ये क्वेश्चन नीट में मैक्सिमम बच्चों ने गलत करा था। लोग आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, ये लोग सब रट्टा वाले ये लिख कर आए, रट्टा रट्टा वाले लोग ये लिख कर आ गए थे, और सबके नंबर कटे थे, -1 नंबर हुए थे। मेरे को आज भी वो साल याद है जिस सब लोगों ने गलती करी थी इस क्वेश्चन में, है ना। तो ऐसा सवाल नहीं, एक्स जेड प्लेन में है तो आई वाई बराबर आई एक्स प्लस आई जेड हो। तो रट्टा वाले लोगों को वो समझ बता रहा हूं, रट्टा मार के फायदा नहीं होगा, है ना। थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस इज नॉट एप्लीकेबल, 3D ऑब्जेक्ट पे नहीं लगती है, बताओ। नॉट एप्लीकेबल किस पर नहीं है, फॉलोइंग बॉडी में किस पे नहीं होगी बताओ। जो 3D ऑब्जेक्ट होगा, 2D वालों पे लग जाएगी, चपटी जो पे लग जाती है। 3D पे नहीं लगती है, क्या होगा आंसर बताओ। हाँ,
कंसेप्ट आता है, सिर्फ 2D पे वैलिड होती है पर। अच्छा, पैरेलल किस पे वैलिड होती है? पैरेलल सब पे। परपेंडिकुलर सिर्फ 1D 2D पे, 3D पे नहीं लगेगी। फिर 3D है, फिर को बोलेंगे बाय बाय बेटा, फिर जाओ बेटा, तुम्हारा यहाँ कोई भी नहीं। 80% बच्चों ने सही करा, शाबाश, थोड़ा पढ़ रहे हो। यस, आई एक्स एंड एक्सिस एक्स एंड जेड इन द प्लेन ऑफ दिस, प्लेन में क्या है? एक्स और जेड है ना, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड वाई एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन से ही बाहर चली गई, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एक्स एंड वाई दे रखा है, पहले समझो। इससे हम पहले आई वाई बराबर आई एक्स प्लस आई जेड लिख लो। अब एक्स एंड वाई का आई एक्स और आई वाई दे दिया है, आई जेड पूछा है, और लोग क्या पता है गलती करते फट से। अच्छा, आई जेड पूछा है, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, जोड़ दे सर, 70 आंसर है, ये गलत हो जाएगा। हाँ, गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि पहले सही थ्योरम तो लगाओ, प्लेन एक्स और जेड है, अब सही लगाओगा। आई वाई दिया है 40 बराबर 30 प्लस आई जेड, कर लोगे अब ये सवाल? हाँ, 10। ये सब एग्जाम के सवाल है बेटा, लोग भर भर के गलती करते हैं सवालों में। और एक सेकंड के लिए तुम अगर ये रट लेते ना, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, फिर बोल रहा हूं चूंकि लोग ये रट कर जाते हैं, मैंने लिटरली बच्चों को परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बताओ, आई जेड बराबर आई एक्स प्लस आई वाई, भाई नंबर कट जाते हैं। ऐसे सवाल समझ लो कैसे घुमाया जाएगा। तो एग्जाम जान के सवाल बनाएगी जिन्होंने रटा है उनको फंसाने के लिए, बहुत बार, ठीक है। चलो, लास्ट टॉपिक है रिंग एंड डिस्क के, फॉर्मूला शीट लिखेंगे आज अपन। दैट्स इट, फॉर्मूला शीट देखेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज से फॉर्मूला शीट देखेंगे, और आज का आपको होमवर्क इसको याद ही करना होगा बस। देखो, कल मोमेंट ऑफ इनर्शिया खत्म हो जाएगा, 3 लेक्चर लगते हैं। कल का लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा, पहले बता दिया है, ठीक है। कल किसी की क्लास कैंसिल हो जाए तो बता देना बेटा, क्योंकि इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया इतना है ना, मैं 1 हफ्ते पढ़ा सकता हूँ, इतने क्वेश्चन है मेरे पास में, और क्वेश्चन मोमेंट ऑफ इनर्शिया के आते भी हैं। तो मैं सोच रहा था एक एक्स्ट्रा क्लास ले लूं किसी दिन, क्योंकि बेटा अगर रेगुलर इस पर कराऊंगा तो पूरा हफ्ता इसमें अटक जाएगा। तो और मुझे क्वेश्चंस भी कराने, तो आई एम थिंकिंग ऑफ टेकिंग 1 एक्स्ट्रा लेक्चर संडे वनडे को, ठीक है। चलो, अब देखिए रिंग एंड डिस्क समझते हैं। रिंग और डिस्क में फर्क क्या होता है बेटा? ये होती है रिंग, ये होती है डिस्क। बताओ फर्क समझ में है रिंग और डिस्क में? रिंग और डिस्क, डिस्क पता है आपकी जो प्लेट होती है खाने की, आज क्लास है, ठीक है ठीक है। देखो, डिस्क होती है जिससे अपन क्या करते हैं, डिस्क क्या होती है? प्लेट टाइप खाना खाते हैं। रिंग मतलब जो मेरे हाथ में है ये गोल गोल, रिंग के बीच में खड्डा होता है, रिंग बीच से क्या होती है? हॉलो होती है, रिंग बीच से होती है हॉलो, तभी तो ऐसे उंगली में लगाया था रिंग को, है ना, हाथ बीच में हॉलो होती है, डिस्क नहीं घुसा पाओगे उंगली में, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो फिर मैं आप एक रिकॉर्डेड दे दूंगा मैं आपको, 1-2 दिन के अंदर, 3 दिन 4 दिन जैसा भी समय मिलता है, क्योंकि जरूरी है, एक प्रैक्टिस के लिए आपका फायदा, ऑप्शनल है, ठीक है। नहीं आपकी नहीं, पर मेरी तो क्लास है ना, मेरी शाम को फुल टाइम क्लास रहती है, मेरी सुबह 8 से रात को 8 तक कंटिन्यू क्लास रहती है, 5-5 मिनट 10-10 मिनट के ब्रेक में। मेरे को नहीं है ना फ्री, इसलिए तो इतना काम पेंडिंग है, क्योंकि फ्री नहीं है बिल्कुल आदमी। जाओ देखो, अब सबका हम निकालेंगे अलग अलग केसेस, ठीक है। अरे, तो छोटे हो गए डेस्क, इतने छोटे भी नहीं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, चलिए कैलकुलेट करें। रिंग को सेंटर से घुमाऊंगा, आई आ जाएगा mr²। इधर कॉर्नर से घुमाऊंगा, पैरेलल एक्सेस लगाएंगे, md² होगा, 2mr² हो जाएगा। ये कैसे हुआ? ये वाला पता है हमको कितना है? mr² है,
प्लस एम डी स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस लगा बेटा, डी आर के बराबर है, एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, 2mr² हो गया। ठीक है, ये वाले एक्सिस सेंटर के अबाउट घुमाते हैं, आई हो जाता है mr²/2। इसके अबाउट घुमाऊंगा पेरीफेरी से, सेम पैरेलल से प्रूव होगा, mr²/2 प्लस mr² 3/2mr²। डिस्क में क्या हो जाएगा फिर देखिए जरा, सेंटर से घुमाते हैं, डिस्क क्या होता है, रिंग से छोटा होगा, मास सेंटर की तरफ आ गया है, mr²/2 हो जाएगा। जैसे घुमाएंगे 3/2mr², ऐसे डिस्क को घुमाएंगे mr²/4, पेरीफेरी से घुमाएंगे 5/4mr²। ये सबका कल डायरेक्ट इस्तेमाल में करने वाला हूं, बता दिया आपको। आपके लिए एक हिंट है, 1+1 होता है 2, 1+1/2 निकालो, 1+1/2 तो नीचे आएगा 2, ऊपर आ जाएगा 1+2 3, 1+1/3 कितना होता है 4/3, डायरेक्ट ऐड करो, 3+1 4, 1+1/4 4 आएगा, 4 1 जा 4 + 1 5/4, 1+1/6 6 + 1 7/6। तो डायरेक्ट करना आपको आना चाहिए। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। तो ये पैरेलल एक्सिस वाले कैसे रिश्ते हो जाते हैं देखो, mr²/2, चलो इसको मैं थोड़ा सा रिफ्रेश मार देता हूँ, रुको। ये आपको ये 4 याद करने, 4 डिराइव करने, ठीक है, 4 याद 4 डिराइव, ऐसे थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा आपके लिए। देखो, रिंग का mr², उसका आधा, डिस्क के दोनों आधे आधे। ठीक है, रिंग का सेंटर से घुमाते हैं mr²/2 आता है, ऐसे सेंटर से घुमाते हैं रिंग को, तो ठीक है, ऐसे घुमाते हैं तो mr²/2 आ जाएगा, mr²/2 दोनों इसके हाफ हो जाएंगे। अब यहां पैरेलल लगाना है, यहां पे ICM प्लस mr², आई बराबर इसका भी ICM प्लस mr², ICM प्लस mr², ICM प्लस mr²। इसका ICM ये हो जाएगा, इसका ICM पैरेलल वाले का ये हो जाएगा, तो 2mr² हो जाएगा। देखो ये आ जाएगा mr²/2 प्लस mr², 1+1/2 3/2, माइंड में हो जाना चाहिए सॉल्व। मेरे को ये एक्स्ट्रा वाले याद नहीं, ऊपर के 4 याद करे हैं मैंने। इसका देखो वही सेम, इसका mr²/2 प्लस mr² 1/2 + 1 3/2 mr²। इसका हो जाएगा m1/4 होता है इसका ICM का, प्लस mr² 1/4 + 1 5/4 mr²। These are all practical question of parallel axis, जो इतने फास्ट होते हैं कि माइंड में आ जाते हैं। ये 4 आपको याद करने हैं, ये 4 आपको याद करने हैं, रिंग रिंग डिस्क डिस्क, mr²/2 दोनों का हाफ, mr²/2 mr²/4। ठीक है, फर्क क्या है देखो, फर्क समझा देते तुमको। ये 4 याद करने हैं, ये 4 डिराइव करने हैं। कल वापस से करेंगे, यहीं से हम कल की क्लास स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास इतना ही रहेगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में साथ में आपके लिए छोड़ रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, कुछ नहीं, कुछ बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ रहा हूं।
अब ट्राई करके देखो, आपसे बन जाए तो अच्छी बात है, तो फिर मैं कराऊंगा इसे, है ना। हम्म। ठीक है, आपका होमवर्क है रिंग डिस्क सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, सेंटर इन प्लेन, सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, सेंटर इन प्लेन, सेंटर परपेंडिकुलर टू प्लेन, सेंटर इन प्लेन, आई एम आर स्क्वायर बाय 2, इन दोनों का भी हाफ, एम आर स्क्वायर बाय 2 डिस्क का एम आर स्क्वायर बाय 4। याद रखना, ये याद करने हैं आपको चारों पॉइंट, ठीक है। यू हैव टू रिमेंबर दिस 4 पॉइंट, ये आपको याद करने, ये याद हो जाए तो इन सबको पैरेलल एक्सिस लगा के पेरीफेरी वाला प्रूफ करना बेटा। देखो, परपेंडिकुलर टू प्लेन मतलब होता है ऐसे घुमाना, ऐसे ये ऐसे घुमाना, ठीक है। ये इससे समझ में आ रहा होगा। और पैरेलल टू प्लेन होता है ऐसे घुमाना, ऐसे रख के, तो ऐसे ऐसे घुमाना, ऐसे घुमाना। तो समझ में डिफरेंस, ये वाले और इस वाले में रख के घुमाया था, सेंटर में मार के चाकू ऐसे गोल गोल घुमा दिया, ठीक है। और ऐसे बना के घुमाया होता है, ऐसे घुमाया तो ऐसे ऐसे घुमाया, ठीक है। आया बेटा समझ में। हाँ, लेक्चर टफ था यार, समझ में आया नहीं आया बताओ। देखो चैप्टर थोड़ा मुश्किल है, आई एग्री विद इट, इट्स नॉट इजी चैप्टर टू डू। पढ़ाना भी बहुत मुश्किल है इस चैप्टर को, मेहनत लगती है इसको पढ़ाने में भी, पर अब मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको समझ में आए चीजें, प्लस लेवल भी ना गिराए, है ना, पर लेवल भी अच्छा रखना चाह रहा हूँ मैं। थैंक यू आपका सपोर्ट के लिए, ठीक है। थोड़ा सा बेटा फ्रैक्शंस पढ़ लेना, है ना, अगर नहीं आता तो वो जरूरी है, फ्रैक्शंस अटकोगे, ठीक है। योद्धा लेक्चर आपका आने वाला है, मैंने आधा रिकॉर्ड कर दिया, आधा नहीं कर पाया, मेरी क्लासेस चल रही थी तो। अच्छा, आज के डीपीपी के स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन टफ है, थियोरेटिकल है ना, तो उन्हें समझ के करने की कोशिश करना, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिए हैं आज मैंने, ठीक है, काफी सोचने वाले क्वेश्चन है, मजा आएगा, समझ में आएगा, ठीक है। चलो अच्छे से पढ़ो बेटा। नहीं ये तो ठीक है, मेरे को लीडर बोर्ड दिखा दो। हाँ, ऋषि, मंजोत, पीयूष, वैष्णवी, रौनक, रिया, सोनम, दिव्यांश, आदित्य, लावण्य। बेटा ये 1.6 सेकंड में कैसे कर लेते हो, टफ क्वेश्चन थे, चलो और टफ लाने पड़ेंगे। चलो बच्चों, बाय बाय, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में। डीबीपी नहीं तो आ जाएगी बेटा, है ना, थोड़ी देर में।